अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर अजीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं गेट्स कंप्यूटर एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गेट्स ऑनलाइन। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बेसिकली तीन मेजर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं किसी भी ऑफिस के अंदर। इनमें से सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो हमारा जो कोर्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से है, इसमें हम इन तीन प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक की हमारी जो बेसिक की वीडियोस थी वो यकीनन आप लोगों ने बहुत एंजॉय की होंगी और आपको बहुत कुछ बेसिक की चीज़ें सीखने का मौका मिला होगा। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अपने पहला प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करने जा रहे हैं। जी तो दोस्तों, आज हम एडवांस लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को थॉरोली पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे कि जब कभी भी ज़िंदगी में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करने की बारी आए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आए, तो आपको हर ऑप्शन के बारे में मुकम्मल मालूमात हो। तो अभी तक आपने नोट किया होगा कि हम जो छोटे-छोटे प्रोग्राम्स थे, तो उनकी हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि वो आसानी से एक वीडियो के अंदर हम समझा सकते थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चूँकि एडवांस प्रोग्राम है, उसको एक वीडियो के अंदर समझाना काफ़ी मुश्किल है और आप लोगों को फिर समझ भी नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने इसको क्लास बाय क्लास करके डिवाइड किया है मुख्तलिफ छोटी-छोटी वीडियोज़ के अंदर और हम इसमें टॉपिक बाय टॉपिक के हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते जाएँगे। इसके लिए आपको बिलतरतीब वीडियोस में उसके साथ नंबरिंग ऐड कर दूंगा और आपने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के नाम से वीडियोस आपने बिलतरतीब देखनी है ताकि आपको पूरे का पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रॉपरली समझ आ जाए और एक तरतीब के साथ समझ आ जाए। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तारुफ के हवाले से, इंट्रोडक्शन के हवाले से आप इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओवरव्यू के लें ताकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब आप ऑन करें तो जो सामने आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, जो आपके सामने इंटरफेस आता है, उस इंटरफेस पे क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद होती है और हमने कौन-कौन से ऑप्शन कैसे-कैसे इस्तेमाल करने होते हैं, इन सारों के बारे में हम एक ओवरव्यू की क्लास लेते हैं। तो इंट्रोडक्टरी क्लास के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होके इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। आज की जो कि हमारी क्लास ओवरव्यू के बारे में है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इन तमाम हिस्सों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या नाम है और ये कैसे-कैसे काम करते हैं और इनका क्या इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाली लाइन होती है, इसमें लिखा होता है डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस लाइन को, ऊपर वाली जो लाइन है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर ये डॉक्यूमेंट 1 इस वजह से है कि अभी इस फाइल को हमने सेव नहीं किया हुआ, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम जो है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। आप जैसे-जैसे नई फाइल्स बनाते जाएँगे तो ये डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4 इस तरह से आगे चलता जाएगा और ये हमारे प्रोग्राम का नाम है। जब हम अपनी फाइल को सेव कर लेंगे, तो जो नाम हम देंगे वो नाम हमें यहाँ पे नज़र आएगा। टाइटल बार के एक राइट कॉर्नर पे यहाँ पे आपको 3 बटन मिलते हैं। इस एरिया को हम कहते हैं कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स में ये क्लोज के लिए बटन होता है, ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज नॉर्मली स्क्रीन के लिए होता है और ये मिनिमाइज के लिए जो स्क्रीन को हम नॉर्मली टास्क बार में मिनिमाइज कर देते हैं। टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे ये छोटे-छोटे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार को हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद होते हैं जिनको हम फ़ौरन से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई ऑप्शन आप यहाँ पे रखना चाहते हैं या इसको निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो ऐड हो जाएगा। मसलन मैं यहाँ पे ओपन को रखना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ओपन का भी ऑप्शन नज़र आ गया और मैं यहाँ से रीडू को हटाना चाहता हूँ तो रीडू हट गया है। फिर दोबारा से इसको करेंगे तो जो चीज़ आप यहाँ पे रखना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, आप क्विक एक्सेस बार में ऐड कर सकते हैं। टाइटल बार के नीचे जो दूसरे नंबर पे लाइन है वो कहलाती है मेन्यू टैब्स। ये जो लाइन है इसमें आपको मुख्तलिफ टैब्स नज़र आ रहे हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू टैब्स। तो जिस टैब के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे टूल रिबन के अंदर ये जो नीचे रिबन आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली टूल रिबन कहलाता है। तो जिस टैब पे क्लिक करते हैं उसके रेलेवेंट जो ऑप्शंस हैं वो आपको टूल टैब में नज़र आ जाते हैं, रिबन के अंदर नज़र आ जाते हैं, ये नीचे। इसी के आखिर में यहाँ पे आपको ये ऑप्शन छोटा सा अप एरो नज़र आ रहा है, इसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल F1 भी आप प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। इस पे क्लिक करने से ये रिबन वक्ती तौर पे हाइड हो जाता है। दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप इसको शो करवा सकते हैं। तो वक्ती तौर पे इस रिबन को छुपाने या ज़ाहिर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके नीचे आप आ जाते हैं तो ये आपको रूलर नज़र आते हैं। एक रूलर आपको हॉरिजेंटली और दूसरा रूलर आपको लेफ्ट साइड पे वर्टिकली नज़र आता है। आप अगर शीट का देखें
तो ये एक पेज की शक्ल में आपको नजर आती है। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा रूलर यहाँ पे ये इस एरिया के अंदर ये यहाँ से ग्रे शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा एक पेज कंप्लीट हो जाता है। जैसे जैसे लिखते लिखते आप नीचे चले जाते हैं तो आपका पेज जैसे ही खत्म होता है आप अगले पेज पे चले जाते हैं और इसी के नीचे हमारा दूसरा पेज बन जाता है। मैं अगर यहाँ पे एंटर प्रेस करता जाऊं तो जैसे ही हमारा पेज खत्म होगा तो देखिए ये बीच में ब्रेक नजर आ गई, तो हमारा पेज दूसरा शुरू हो गया है। इन दो पेज के दरमियान में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वक्ती तौर पे डबल क्लिक करने से ये दोनों इस तरह से मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये दो पेजेस हैं। फिर इसके दरमियान में यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने से ये दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पेज की नीचे जो हमारी बार होती है इसको हम कहते हैं स्टेटस बार, नीचे वाली जो बार, इस बार में आपको सबसे पहले ये पेजेस के नजर आ रहे हैं कि आपके कितने पेजेस हैं। पेज 1 ऑफ 2, यानी इस वक्त जो आपका कर्सर है ये पेज नंबर 1 के ऊपर पड़ा हुआ है, जबकि आपके टोटल पेजेस जो हैं वो इस वक्त 2 हैं। आप जैसे ही पेज नंबर 2 पे आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे पेज 2 ऑफ 2 हो गया। इसका मतलब है अब आपका कर्सर पेज नंबर 2 पे पड़ा हुआ है और आपके टोटल 2 पेजेस हैं। इस तरह से जितने भी पेजेस आप बनाते जाएंगे नीचे, इसी के नीचे पेजेस बनते जाएंगे। हॉरिजेंटल जो रूलर है आपका, इसका ये है कि आप देख लें यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाइट कहलाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप की जो लाइन है वो यहाँ से लिखते लिखते जैसे ही आप यहाँ पे एंड पे पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक हो जाएगी और अगली लाइन शुरू हो जाएगी। यानी इससे आगे आप नहीं लिख सकते, इससे पीछे आप नहीं लिख सकते। ये एक तरह से समझ लें हाशिया होता है जो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपने सिर्फ इस एरिया के अंदर ही लिखना है। तो पेज के ऊपर आप कर्सर का इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं। लिखने के लिए आपको बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगी इसी चैनल के ऊपर, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं कि आपने टाइपिंग कैसे करनी है। बाकी वर्ड के बारे में जब हम सीखना शुरू करेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें साथ साथ सिखाता जाऊंगा। ये है हमारी स्क्रॉल बार जो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जितने भी पेजेस होंगे यहाँ पे आपको छोटी सी टूल टिप भी साइड पे नजर आ रही है कि आप पेज नंबर 1 पे हैं, इस वक्त आप पेज नंबर 2 पे हैं, तो स्क्रॉल बार पेज को ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल, जितने भी पेजेस होंगे आप सारे पेजेस यहाँ से देख सकेंगे। इसी स्क्रॉल बार के ऊपर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ये होता है व्यू रूलर, आप रूलर को छुपाना चाहते हैं तो रूलर हाइड हो गए, दोबारा क्लिक करेंगे तो रूलर शो हो जाएंगे। और इसके नीचे है ये पेनिंग टूल, इसको कहते हैं, पेनिंग हैंड भी कहते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये माउस की जो पोजीशन है वो हाथ की तरह बन जाती है। इसका मतलब ये है कि आप क्लिक को दबा के रखेंगे और पेज को आप इस तरह से पकड़ के भी स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो ये भी एक आसान टूल है। आप किसी वक्त भी कीबोर्ड से एस्केप दबाएंगे तो ये टूल हट जाता है। इसके अलावा आप स्क्रॉल बार की मदद से भी इनको बैक वक्त ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्टेटस बार के अंदर आपको पहले नंबर पे तो पेजेस की तादाद नजर आती है, दूसरे नंबर पे आपको वर्ड काउंट मिलता है। यानी इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये भी एक खूबी है कि ये हमारे अल्फाज को काउंट करता जाता है। तो जितने अल्फाज भी आप यहाँ पे लिखेंगे आपको यहाँ पे उन वर्ड्स की तादाद मिलती जाएगी कि आपकी शीट के ऊपर इतने वर्ड्स हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ से हम एरर्स को चेक करते हैं, यानी हम स्पेलिंग ग्रामर को चेक करते हैं। तो इन दो के लिए अलग से वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा, इंशाल्लाह आपको डिटेल से समझाऊंगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर स्पेलिंग ग्रामर को किस तरह से ठीक कर सकते हैं और हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह से एरर फ्री हो सकता है। इसके अलावा यहाँ से हम लैंग्वेज सेट करते हैं। डिफॉल्ट के तौर पर यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स इस्तेमाल की जाती है। इसी स्टेटस बार में आप यहाँ पे आ जाते हैं तो ये आपको डॉक्यूमेंट का व्यू मिलता है। ये व्यू पेन है। यहाँ पे आप जो नॉर्मली आप पेज का व्यू इस्तेमाल करते हैं वो होता है प्रिंट लेआउट। आप यहाँ से फुल स्क्रीन व्यू भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये यहाँ से वहाँ से आप वेब लेआउट के तौर पे एक देखिए आप पोजीशन हमारे पेज की जो है वो वेब की सूरत पे नज़र आ रही है। यहाँ से आउटलाइन व्यू करके देख सकते हैं और यहाँ से ड्राफ्ट व्यू करके देख सकते हैं। तो नॉर्मली जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम प्रिंट लेआउट इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी जो रियल पेज की शक्ल होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। चूंकि हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं तो उसको हम इस तरह से रखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी लगे कि कितने पेजेस हम बना चुके हैं। तो ये पेज को मुख्तलिफ अंदाज से व्यू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आखिरी जो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है ये होता है जूम करने के लिए। जो कुछ भी आप स्क्रीन के ऊपर लिखते हैं उसको पूरी शीट को ये बड़ा करके दिखा देता है, जूम। ये साइज बड़ा नहीं कर रहा, बल्कि देखिए साइज आपको वही नजर आ रहा है रूलर के अंदर भी, ये सिर्फ 160% आपको मिल रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने से भी आप जूम की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। 100 कर देंगे तो ये एक्चुअली 100% जो साइज है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये जूम करने के लिए होता है। तो ये था दोस्तों हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओवरव्यू। इन तमाम टेप्स को और इन तमाम ऑप्शंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में आसानी रहे। होप सो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तारुफ अच्छा लगा होगा। जो कुछ भी आपको लगा अपनी रिव्यूज़
अपने कमेंट्स नीचे वीडियो के अंदर दीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें समझ आती है कि आपको किस हद तक हमारी जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आ रही हैं, और को जो चीज़ें आपने नई सीखनी हैं वो भी काइंडली मुझे बताइए ताकि उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।